नेटवे एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आप सभी को समीकरण को संतुलित करने के बारे में सिखाएंगे। चलिए तो समीकरण को हम स्टार्ट करते हैं। पहला समीकरण है एल का मतलब होता है एल्युमिनियम, जो कि आपको संकेत में बताया हुआ है। एल्युमिनियम का रिएक्शन जब H2SO4 के साथ होता है तो बनता है AlSO4 Al2SO4 ट्राइस प्लस H2, ये हाइड्रोजन गैस। अब हमें समीकरण को संतुलित करना है। हम समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए ये क्या है, बायां पक्ष। ये क्या है हमारा बायां पक्ष। ये क्या है दायां पक्ष। RHS लिख सकते हैं, इसको LHS लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं। हिंदी में इसको दायां पक्ष। देखिए इधर सब तत्वों का नाम लिखेंगे, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, एस और सल्फर, ऑक्सीजन, सबके सामने टिक कर देंगे। ये इधर भी एल्युमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। देखिए यहां पर देखिए एल्युमिनियम कै गो है, एगो है एल्युमिनियम, एगो है। इस साइड एल्युमिनियम देखिए कै गो है, दो गो है। इधर देखिए हाइड्रोजन कै गो है, दो गो है। इधर देखिए हाइड्रोजन कै गो है, दो गो है। इधर देखिए एस कै गो है, एगो है। और ऑक्सीजन कै गो है, चार गो है। इधर देखिए एस कै गो है, एस ये देखिए इसके आगे कुछ नहीं, लेकिन ब्रैकेट में 3 से गुना है। तो आप बोर्ड मास पढ़े होंगे तक सीखे होंगे कि अगर ब्रैकेट के बाहर किसी से गुना है तो सब में गुना होता है, तो उसी तरह यहां भी 3 से गुना होगा। तो 3 गो सल्फर हो गया। और ऑक्सीजन का हो गया 4 गुना 3 यानी 12 गो ऑक्सीजन हो गया। अब देखिए यहाँ एल्युमिनियम एगो, यहाँ एल्युमिनियम 2 गो। हम क्या ऐसा करें कि यहाँ भी एल्युमिनियम 2 गो हो जाए, तो एल्युमिनियम में 2 से गुना करना होगा। चलिए हम यहाँ पर अब 2 से गुना कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। और गुना करने से पहले यहाँ पर हम चिन्ह गिन देंगे और फिर इधर लिखेंगे LHS और इधर लिखेंगे फिर RHS। फिर वही एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर लिख देंगे। अब देखिए इधर 2 से कर दी तो यहां भी एल्युमिनियम का हो गया 2 गो, इधर भी एल्युमिनियम का है 2 गो। तो चले एल्युमिनियम तो हमारा बराबर हो गया, यानी इसका काम खत्म, इसका काम हमारा खत्म। हाइड्रोजन यहाँ 2 गो है, यहाँ भी हाइड्रोजन 2 गो है, तो हाइड्रोजन का भी मेरा काम खत्म। अब हमको क्या करना होगा, एक चीज बताइए, सल्फर यहाँ 1 गो है, वहां सल्फर 3 गो है, यानी इसमें 3 से गुना करेंगे तभी ना इसके बराबर होगा। यानी सल्फर को यहाँ, तो यहाँ पर तो हम लिख नहीं सकते हैं, यहाँ पर भी नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हम जब भी करेंगे तो आगे ही करते हैं। तो यहाँ पर हम सल्फर करेंगे 3 से। जैसे ही हम 3 से सल्फर किए तो 3 गो सल्फर इधर है, 3 गो सल्फर मेरा इधर भी हो गया। तो सल्फर यहाँ भी 3 और सल्फर यहाँ भी 3। लेकिन रुक जाइए, यहां जैसे ही 3 गो सल्फर किए तो 3 आगे है, तो यानी सब में गुना होगा, तो 3 दूना 6 गो हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए 3 दूना 6, अगर नहीं समझ में आता है तो इसको ब्रैकेट से ही घेर लीजिए। अब समझ में आया कि नहीं, आगे सबसे गुना होगा, तो 3 दूना कई हो गया 6 गो हाइड्रोजन हो गया। यहाँ 6 गो हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन कई गो था 2 गो, तो वहां भी हम 3 से अगर हाइड्रोजन को गुना कर देंगे तो कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए तो यहाँ भी 6 गो हाइड्रोजन, यहाँ भी 6 गो हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन भी मेरा 6 गो हो गया। तो हाइड्रोजन का अब कहानी खत्म। सल्फर 3 गो, यहाँ भी सल्फर 3 गो, सल्फर का भी कहानी खत्म। ऑक्सीजन की बात करेंगे
तो यहाँ 3 से गुना होगा इस 4 में, तो 4 × 3 12 गो ऑक्सीजन, और यहाँ भी 12 गो ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन क्या हो गया मेरा 12, यहाँ भी ऑक्सीजन क्या हो गया 12। ये हो गया हमारा समीकरण संतुलित, यही हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण। चलिए अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसको एक बार फिर से समझा दे। देखिए एल्युमिनियम इधर क्या हुआ है, तो फिर से समझिए, मिटा देते हैं। एल्युमिनियम क्या हुआ इधर 2 गो, एगो एल्युमिनियम क्या हुआ एगो, इधर एल्युमिनियम 2 गो, हाइड्रोजन 2 गो, इधर हाइड्रोजन 2 गो, ये रहा। सल्फर इधर क्या है एस एगो है, इधर एस क्या है 3 गो, तो 3 गो लिख दिए। इधर ऑक्सीजन क्या है 4 गो, यहाँ ऑक्सीजन कितना है 12। क्या ये बराबर है? नहीं, दोनों तरफ हमको हर हाल में बराबर करना होगा, चाहे हमको जिससे गुना करना पड़े चाहे जिससे भाग देना पड़े, हमको हर हाल में दोनों तरफ बराबर करना होगा। तो हम अगर यहाँ 2 से गुना कर देंगे तो एल्युमिनियम 2 गो हो जाएगा बराबर, तो हो जाएगा। तो हम चलिए यहाँ पर 2 से गुना कर देते हैं और एल्युमिनियम 2 गो दोनों साइड कर दिए। अब एल्युमिनियम दोनों साइड कर दिए। अब देखिए हमको सल्फर 3 गो इधर है, तो इधर भी तो 3 से करेंगे तभी ना इसमें 3 से होगा, तो यहाँ पर हम 3 से गुना कर दिए सल्फर में। सल्फर 3 गो इधर हो गया, उधर भी 3 गो सल्फर हो गया, लेकिन हाइड्रोजन इधर क्या हो गया 6 गो, तब यहाँ भी 3 से हम गुना कर देंगे तभी ना हाइड्रोजन भी बराबर हो, तो हाइड्रोजन भी बराबर। 4 × 3 12 गो ऑक्सीजन यहाँ भी, तो 4 × 3 12 गो ऑक्सीजन यहाँ भी, और इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। KClO3 का जब रिएक्शन होता है तो ये बना देता है KCl + O2, बनता है हमारा KCl + O2। चलिए इसको अब संतुलित करके हम लोग देखते हैं। इसको अब हम लोग संतुलित करके देखते हैं। KClO3 से बनता है KCl + O2। यहां देखिए LHS, ये है हमारा RHS। यहां देखिए K का एगो है एगो, Cl का एगो है एगो, ऑक्सीजन का एगो है 3 गो, यहाँ K एगो, Cl एगो, ऑक्सीजन का एगो है 2 गो। तो ऑक्सीजन को हमको बराबर करना होगा, तो 3 2 है तो ऑक्सीजन को क्या करना होगा कि दोनों साइड बराबर जाए, तो 6 कर देना, इधर गुना 2 और इधर गुना 3, तभी ना ऑक्सीजन बराबर होगा। तो यानी इस साइड 2 से गुना करेंगे तभी ना ऑक्सीजन बराबर होगा, और यहाँ पर 3 से गुना कर देंगे तभी ना ऑक्सीजन बराबर होगा। लेकिन एक चीज देखिए, जैसे यहाँ 2 से गुना किए तो K कैगो हो गया, अब एगो से हमारा कैगो हो गया 2 गो, Cl भी एगो से कैगो हो गया 2 गो, तो यहाँ भी 2 से अगर हम गुना कर देंगे तो 2 गो K और 2 गो Cl हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इसी तरह से हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा Fe + H2O बना देता है हमारा Fe3O4। क्या बना देता है हमारा Fe3O4, और हमारा हाइड्रोजन गैस बच रहा है यह बाहर निकाल देता है। तो यहां देखिए LHS में Fe कैगो है एगो, H कैगो है 2 गो, ऑक्सीजन कैगो है एगो, इधर देखिए Fe कैगो है 3 गो है, ऑक्सीजन कैगो है 4 गो, हाइड्रोजन कैगो है 2 गो। तो हाइड्रोजन तो दोनों साइड बराबर है, लेकिन ऑक्सीजन इधर 4 गो इधर एगो, तो यहाँ पर अगर हम 4 से गुना कर देंगे तो ऑक्सीजन मेरा बराबर हो गया। तो देखिए 4 से
फिर इधर देखिए Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन, Fe आयरन का संकेत है। किसका है? आयरन का। इसको फेरस पढ़ते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखिए Fe जैसे ही यहाँ 4 से गुना किए, ऑक्सीजन यहाँ भी 4 और उधर तो हमारा 4 है ये है। अब देखिए लेकिन हाइड्रोजन का हो गया 8 गो। अब इधर भी तो हमको हाइड्रोजन 8 करना होगा, तो 4H2 कर देंगे, तो हाइड्रोजन भी हमारा क्या हो गया 8 गो। अब इधर आयरन 3 गो है, तो यहाँ अगर हम 3 से गुना कर देंगे तो यहाँ भी आयरन हमारा 3 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा यह समीकरण संतुलित हो गया। अब हम बढ़ते हैं फिर अगले समीकरण की ओर। नेक्स्ट हमारा समीकरण है AlCl3 प्लस CaOH2। ये हमको बना करके क्या देता है? AlOH3 प्लस CaCl2 देता है। CaCl2 देता है। CaCl2 देता है। इधर देखिए लेफ्ट हैंड साइड, इधर राइट हैंड साइड। Al का एगो है एगो, Cl3 का एगो है, Cl का एगो है 3 गो, Ca का एगो है एगो, O का एगो है 2 गो, H का एगो है 2 गो। इधर देखिए Al का एगो है एगो, O का एगो है, Al के बाद Cl है तो Cl इधर 2 गो, Ca एगो, O का एगो 3 गो, H का एगो 3 गो। अब एक चीज समझिए, अब Al तो बराबर है Cl इधर 3 गो, इधर Cl 2 गो, तो दोनों साइड हमको क्या करना होगा? इधर 2 से गुना, उधर 3 से गुना। अगर हम इधर 3 से गुना करेंगे तो Cl तो मेरा ठीक हो जाएगा, लेकिन Ca हमारा फिर क्या होगा? अनचेंज होगा। लेकिन हमारे पास कोई उपाय नहीं है, हमको तो करना ही होगा। तो यहाँ पर हम 3 से गुना करते हैं। 3 से गुना करेंगे तो 6 गो Cl2 हो गया, आज Ca का हो गया 3 गो। तो फिर हम यहाँ नीचे लिखते हैं क्या रिजल्ट हमको आ रहा है? AlClCaOH, इधर भी AlClCaOH। यहां देखिए जैसे ही हम 3 से गुना किए 6 गो Cl हो गया, इधर भी हमारा क्या है? Cl 3 गो है, तो यहाँ पर हमको 2 से गुना करेंगे तो 6 गो हमारा इधर भी Cl हो गया। तो Cl तो हम दोनों साइड बराबर कर दिए। और देखिए इधर एल्युमिनियम 2 गो हो गया, इधर एल्युमिनियम 1 गो है, तो यहाँ पर भी हमको क्या करना होगा? 2 से गुना करना होगा, तो एल्युमिनियम भी हमारा 2 हो गया। अब देखिए एल्युमिनियम 2 तो हो गया और क्लोरीन भी हमारा बराबर हो गया। लेकिन एक चीज बताइए, यहाँ कैल्शियम का है 3 गो, इस साइड ये यानी कैल्शियम का है 3 गो। Ca किसका संकेत होता है? कैल्शियम का, आपको बताया हुआ। तो इधर भी तो हमको कैल्शियम को 3 गो करना होगा, तो इधर भी कैल्शियम हमारा हो गया 3 गो। ऑक्सीजन का बारी जब आता है तो ये 3 और ये 2 से गुना होगा, तो 6 गो ऑक्सीजन इधर हो गया। तो इधर भी देखिए 2 से 3 से गुना हो रहा है, तो 6 गो ऑक्सीजन हो गया। 6 गो इधर भी हाइड्रोजन, 6 गो इधर भी हाइड्रोजन, और इस तरह से हमारा समीकरण संतुलित हो गया। इस तरह से हमारा समीकरण क्या हुआ? संतुलित हो गया। तो चलिए अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कार्बन, C से कार्बन प्लस O2, C प्लस O2 बना देता है CO2। देखिए इधर C क्या है? एगो, O का एगो है 2 गो, इधर C क्या है? एगो, O का एगो है 2 गो। तो देखिए दोनों साइड समीकरण हमारा क्या है? संतुलित है या नहीं? तो हमारा दोनों तरफ समीकरण संतुलित है। दोनों तरफ हमारा क्या है? समीकरण संतुलित है।
लेकिन यही इक्वेशन में अगर हम यहाँ पर एक ऑक्सीजन दें CO जो होता है यह किसका संकेत है, कार्बन मोनो ऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये देखिए CO जैसे ही दो आ गया, यहाँ O कै गो है, एगो, तो मोनो दो आ जाता है तो डाई कहते हैं, तो ये हो गया कार्बन डाई ऑक्साइड, ये कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कै गो हो गया, 3 गो, उधर ऑक्सीजन 2 गो, तो इधर 2 से करेंगे, इधर 3 से करेंगे तब, तो इधर 6 गो करने के लिए यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए इधर। अब हम क्या दिमाग लगाएं कि हमारा ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर हो। यहाँ अगर हम 2 से गुना करते हैं तो 6 होगा, लेकिन यहाँ 2 से करेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। अब वहां 5 आएगा क्या, नहीं आएगा। एक चीज और दिमाग लगाइए, हम यहाँ जैसे ही ऑक्सीजन में चेंजिंग करेंगे, यहाँ हमको कार्बन में भी चेंजिंग होगा। तो ऐसा दिमाग लगाइए कि कार्बन भी हमारा क्या हो, बराबर हो जाए, और ऑक्सीजन भी हमारा बराबर हो जाए। तो क्या हम यहाँ 2 से गुना करेंगे तो क्या हमारा 4 गो ऑक्सीजन नहीं हो गया, कार्बन कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। देखिए यहाँ पर 4 गो ऑक्सीजन हो गया, इधर 2 गो, एगो, 3 गो, तो यहाँ भी 2 से गुना कर देंगे तो 2 गो ऑक्सीजन यहाँ, 2 गो ऑक्सीजन यहाँ, 4 गो ऑक्सीजन हो गया, 2 गो कार्बन यहाँ और 2 गो कार्बन यहाँ। इस तरह से हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुलित हो गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, SO2 प्लस O2 बना देता है SO3। क्या बनाता है हमारा, SO3। ये क्या है, सल्फर, S से सल्फर आपको बताए थे, डाई ऑक्साइड, 2 ऑक्सीजन था, यहाँ पर क्या होगा, सल्फर ट्राईऑक्साइड। अब देखिए यहाँ पर भी S क्या है हमारा, एगो, O कै गो है, 4 गो, इधर S कै गो है, एगो, O कै गो है, 3 गो। फिर वही केस है, अगर यहाँ 2 से करेंगे तो 6 गो होगा, यहाँ अगर हम 2 से करेंगे तो 3 दूना सल्फर ऑक्सीजन, सल्फर ऑक्सीजन, 3 दूना 6 गो ऑक्सीजन हो जाएगा, और सल्फर क्या होगा, 2 गो। इधर भी अगर हम देखिए 2 गो सल्फर हमको करना होगा, तो सल्फर 2 गो हो गया, तो 2 दूना 4 गो ऑक्सीजन यहाँ, 2 गो ऑक्सीजन यहाँ, तो 6 गो ऑक्सीजन हो गया कि नहीं। तो इस तरह से समीकरण हमारा संतुलित हो गया कि नहीं। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, हम अगले वीडियो में आप सभी को इसके आगे का टॉपिक लेकर के आएंगे। धन्यवाद।